अभी बैठक है। एक सेकंड मैडम, अभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के द्वारा हम लोग यहाँ पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं। क्या यह स्टैंडिंग कमेटी से अनुमोदित और पारित है कि नहीं? सब अनुमोदित है। हम लोगों ने वहाँ रोक, हम लोगों ने अनुमोदित होने के बाद फिर भी बहुत तरह का प्रश्न, जैसे आशीष जी ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी में कुछ बिंदु पर नगर आयुक्त और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर की सहमति थी। अगर सहमति थी तो वो चीज को इससे हटाया क्यों नहीं? हम सहमत है। अगर ऐसा बात है तो भी बजट का प्रारूप भी हम लोग के हाथ में गलत है। जब इस पर खुद स्टैंडिंग कमेटी के लोगों का ही आपत्ति है, फिर इस बजट का औचित्य क्या हो जाता? हटाइए, बंद करिए। तो जी और दो तीन चीजें जो अभी माननीय सदस्य ने उठाया था और फिर उस पर डिटेल काफी चीजें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा 2021-22 और 22-23 का, तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पूरे राज्य में पटना नगर निगम पहला नगर निकाय था जिसने सारे शर्तों को पूरा करते हुए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला 270 लगभग नगर निकाय है, पटना नगर निगम ने सारे शर्तों को पूरा करके जो विभाग में भेजने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फंड को लेकर के पहला नगर निकाय है। और उसके बाद जब नगर निकाय ने सारे शर्तों को जब पूरा कर दिया तो विभाग ने 23 अगस्त 2022 को ये चीज महुआ में भारत सरकार जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है 23/8 को रिकमेंड करके भेज दिया गया। उसके बाद फिर मैंने रिमाइंडर भेजा विभाग को कि अभी तक पैसा नहीं आया, तो विभाग ने फिर उसको जनवरी में भी दोबारा रिमाइंडर जो है सो 24/1/2023 को दोबारा रिमाइंडर महुआ को मिला। तो हम लोग जो शर्त है, अपना जो काम है नगर निकाय का, तो उसमें कहीं पर कोई कोताही नहीं, इनफैक्ट ओवर हो, मतलब जो रूटीन में जो काम होता है उससे भी ज्यादा हट करके नगर निगम करती प्राप्त कर रहा है। और विभाग स्तर से जो रिमाइंडर वहां पर दिया गया है भारत सरकार सचिव का, वो भी कॉपी है। और 22-23 का भी जो भी शर्त था तो उसको लगा करके भी हम लोग सारा शर्त को लेकर के हम लोग भेजे और फिर विभाग स्तर पर भी 24/1 को फिर से रिमाइंडर गया है कि पटना नगर निगम सारे शर्तों को पूरा कर रहा है तो इसको राशि तो नगर निगम स्तर पर जो चीज हमारे हाथ में, तो 24/7 नगर निगम काम कर रहा है, इसके पदाधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मी काम कर रहे हैं, और कहीं पर अपने स्तर पर जो हमारे हाथ में जो चीज है जो मैं कर सकता हूँ उसमें कहीं पर कोई कोताही का प्रश्न ही नहीं। दूसरा चीज जो पॉल्यूशन को लेकर के जो बताया गया है, तो उसमें स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है। तो आप लोग को भी ध्यान होगा कि 2 वर्ष 19-20 और 20-21 कोरोना का वर्ष रहा था, उसमें पॉल्यूशन काफी कम था। तो क्या किया भारत सरकार ने कि उसी को बेस ईयर बना दिया कि जब दरभंगा सीतामढ़ी से जब हिमालय पहाड़ दिखाई पड़ता था तो बोला कि ये आपका बेस ईयर हो गया, अब इससे आप सुधार करके दिखाइए। जब गाड़ियां नहीं चलती थी, जब पूरा पॉल्यूशन की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो उसको बेस बना करके बोला कि 15% पॉल्यूशन आप कोरोना साल से आप कम कर दीजिए। बोला कि AQI जो 200 के नीचे वाला दिन है 365 दिन में, अगर 200 दिन है तो उसको भी 15% आप और कम कर दीजिए। अगर 200 दिन अगर 2020 में था तो उसको 30% मतलब 30 दिन और कम करके 170 दिन पर आप लेकर के आइए। तो दोनों चीजें जो है वो फंडामेंटली फ्लॉड थी, मौलिक रूप से वो सही नहीं थी। इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, हम लोगों के बाद से स्टेट लेवल जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो सहमत हुई
अरविंद चौधरी सर उसके अध्यक्ष थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भारत सरकार को पत्र गया, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से पत्र गया कि साहब ये तो नाइंसाफी है और गलत है पटना के साथ। दो तरह से पॉल्यूशन होता है, एक होता है बैग में जो बालू वगैरह जो हम लोग धोते हैं या फिर ओपन में कंस्ट्रक्शन होता है, और एक होता है जियोजेनिक। जियोजेनिक मतलब मैन मेड नहीं हो, गॉड मेड है, वो जो ज्योग्राफी और जियोलॉजी के हिसाब से जो प्रदूषण होता है। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत सरकार को जो पत्र भेजा उसमें बोला कि जो पटना का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ का बसावट का ये है, उस वजह से ये पटना नहीं, कुछ भी कर ले तो जो आप मानदंड रखे हैं उतना कम हो ही नहीं सकता है। उन लोगों ने रिसर्च करके स्टडी करके रिसर्च के साथ भारत सरकार के पास ये चीजें गई तो उन्होंने 0% कर दिया था। वो करके उन्होंने 25% बोला कि नहीं, हम बिहार सरकार ये पटना नगर निगम को 25% फंड जो पॉल्यूशन बन गए तो वो हम लोग देंगे। 2021 और 21-22 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा है लगभग 420 करोड़ से ज्यादा, तो उसमें सारा हम लोग को आशा भी कर रहे हैं कि कम से कम 21-22 में तो क्या, जैसा कि चंद्रवंशी जी बता रहे थे कि वो पैसा दूसरे नगर निकायों को बांट दिया है, पटना को ना दे करके वो बाकी नगर निकायों में बांट दिया गया है। और वह भी तब जब पटना नगर निकाय पहला नगर निकाय था जिसने सारे शर्तों को पूरा करके वो चीज हम लोगों ने समय वहां पर जमा किया। लेकिन 22-23 में हम लोग होपफुल है, आशान्वित है कि वो पैसा हम लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। अभी चर्चा हो रही थी कर्मियों पदाधिकारियों का सैलरी जो है विभाग में से मंगाने की। मैं बोलता हूं कि जो कार्य कर रहे हैं नगर निगम के लिए 24/7 नगर निगम के जो कर्मी हैं पदाधिकारी हैं, तो ये मेरे समझ से ये अनैतिक है कि काम आपका करें और सरकार से पैसा लें। ये मेरे समझ से नमक अगर हम निगम का खाएंगे तो वफादारी हमारी निगम के प्रति है। और कोई भी कॉर्पोरेशन, जितना भी मैं स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का भी एमडी, ऐसा नहीं था कि वहाँ की सैलरी जो मैं एमडी था तो सैलरी मुझे राज्य सरकार देता। जितने भी कॉर्पोरेशन बने, कॉर्पोरेशन बनते ही इसलिए हैं कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और स्वतंत्र रूप से अपना, आप अगर एक तरफ सरकार से बोलते हैं कि ऑटोनॉमी की बात करते हैं, दूसरे तरफ से बोलते हैं कि साहब सरकार ही हमारे कर्मियों को सरकारी पैसा भी दे दे, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी भी है। विरोधाभासी तो बाद में, इसको मैं अनैतिक मानता हूँ कि अपने कर्मियों को, पदाधिकारियों को जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं कि साहब आप जो है उसको पैसा राज्य सरकार से लीजिए। मेरे समझ से ये उचित नहीं है। इसमें हम लोगों को ठीक है, राज्य सरकार अगर दे देती है तो वो प्रयास अगर है नियमावली में सिटी मैनेजर का, हम लोग निश्चित रूप से लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर है कमिटमेंट तो वो हम लोग वहां से प्राप्त करें। एक साल पहले सीमा ने भी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, पर आज देखो उसकी गोद भराई हो रही है। इसलिए मायूसी नहीं, वक्त है IVF का। IVF की एडवांस टेक्नोलॉजी ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। इंदिरा IVF।